हेलो एवरीवन, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के डे 10 में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी व्यस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के वाक्यों को, जिसमें आज का हमारा पहला सेंटेंस है, यह एक अच्छा बहाना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यह एक अच्छा बहाना है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, दिस इज अ गुड एक्सक्यूज। This is IS. This is a good excuse. This is a good excuse. EXCUSE. This is a good excuse. यह एक अच्छा बहाना है। चलिए बच्चों, दूसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह परेशानी में है। वह परेशानी में है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वह परेशानी में है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, He is in trouble. He is in trouble. He is in trouble. TROUBLE. He is in trouble. वह परेशानी में है। चलिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, लगता है वह तुम्हारा कोई है। लगता है वह तुम्हारा कोई है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, looks as he is someone to you. Looks as he is someone to you. लगता है वह तुम्हारा कोई है। चलिए बच्चों, चौथा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था, या मैं उसे देखने के लिए तरस रहा था। दोनों सेंटेंस एक ही है। मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था, यहाँ पर चाहे तो आप तरसना का भी यूज कर सकते हैं। मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था, या मैं उसे देखने के लिए तरस रहा था। यहाँ पर आप तरस शब्द का यूज आप आसानी से कर सकते हैं। तड़पना या तरसना दोनों एक ही बातें हैं। तड़पना कह लीजिए या तरसना कह लीजिए, दोनों एक ही बातें हैं। दोनों शब्द का मतलब एक ही है। तड़पना या तरसना, या दोनों शब्द एक ही हैं, सिमिलर है, तड़पना या तरसना। चलिए बच्चों, मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था, या मैं उसे देखने के लिए तरस रहा था। इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, आई वाज क्रेविंग, CRAVING. I was craving to see him. यहाँ पर आप चाहे तो हर का भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी लड़की के बारे में अगर आप मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर किसी लड़की को देखने के लिए आप तड़प रहे हैं या तरस रहे हैं, तो आप यहाँ हर का यूज कर सकते हैं। किसी लड़के को देखने के लिए अगर आप तड़प रहे हैं या तरस रहे हैं, तो आप हिम का यूज कर सकते हैं। आई वॉज क्रेविंग टू सी हिम, मैं उसे देखने के लिए तड़प रहा था, या मैं उसे देखने के लिए तरस रहा था। चलिए बच्चों, पांचवा सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, वह बहुत गहरी नींद में है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। साउंड SOUND, साउंड स्लीप SLEEP। ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप, वह बहुत गहरी नींद में है। ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप, वह बहुत गहरी नींद में है। चलिए बच्चों, छठवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, लीव द डोर, LEAVE, लीव द डोर, लीव द डोर, DOOR, लीव द डोर अजार, लीव द डोर अजार। दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो, लीव द डोर अजार, दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। चलिए बच्चों, सातवां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर,
यह बड़प्पन की बात नहीं है, यह बड़प्पन की बात नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, KINDNESS, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, यह बड़प्पन की बात नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, KINDNESS, KINDNESS, यह बड़प्पन की बात नहीं है। थोड़ा सा मैं इसे स्पष्ट लिख दूं, साफ लिख दूं ताकि आपको यह स्पष्ट नजर आए। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, यह बड़प्पन की बात नहीं है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, KIND, काइंड NESS, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ काइंडनेस, यह बड़प्पन की बात नहीं है। 8वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, ज्यादा भाव मत खाओ, ज्यादा भाव मत खाओ, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट 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 एक्ट, डोंट एक्ट सो प्राइसी, डोंट एक्ट सो प्राइसी, PRICEY, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ, डोंट एक्ट सो प्राइसी। यहाँ आप गलती से भी खाने के लिए ईट का प्रयोग मत कर दीजिएगा, यहाँ ईट का यूज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि यहाँ पर खाना शब्द आ रहा है, अर्थात ज्यादा भाव मत खाओ तो यहाँ पर आप ईट का यूज कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर करते हैं तो गलत है, रॉन्ग है, कहने का तात्पर्य है। ज्यादा भाव मत खाओ, इंग्लिश में कहेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। चलिए बच्चों, 9वां सेंटेंस आपके व्हाइट बोर्ड पर, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कहने का तात्पर्य है बात में कुछ गड़बड़ है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे मत कर दीजिएगा कि देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, गलत हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि देयर इज ब्लैक, देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसका यूज एज अ फ्रेज की तरह किया जाता है। दाल में कुछ काला है, इसे इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, समथिंग इज फिशी, बस हो गया। समथिंग, समथिंग इज फिशी, समथिंग इज, समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ काला है। समथिंग इज फिशी, FISHY, देयर इज, देखिए बच्चों, दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स, ऐसा बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन नहीं बनेगा। इंग्लिश में ऐसा, इसका अनुवाद ऐसे नहीं बनेगा। भले ही लिखा गया है दाल में कुछ काला है, कहने का तात्पर्य है बात में कुछ गड़बड़ है, तो ऐसा इसका ट्रांसलेशन ऐसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स अगर आप करते हैं, इंग्लिश में क्या रहता है, क्या होता है, कभी कभार जैसा लिखा रहता है ठीक ठाक वैसा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जैसा हिंदी में लिखा रहता है वैसा ही इंग्लिश में अनुवाद, इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ हो रहा है, दाल में कुछ काला है, देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स, ऐसे इसका अनुवाद नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसे इंग्लिश में कहा जाएगा समथिंग इज फिशी, पहला तरीका। दूसरा तरीका, इसे ऐसे भी आप बोल सकते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसे जरूर बोल सकते हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग या समथिंग इज फिशी। चलिए बच्चों, और मुसीबत मत खड़ी करो, आज का हमारा 10वां और अंतिम सेंटेंस है, और मुसीबत मत खड़ी करो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? और मुसीबत मत खड़ी करो, इस इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, डोंट 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 काज
CAUSE, डोंट काज एनी मोर ट्रबल, डोंट काज एनी मोर ट्रबल, TROUBLE, डोंट काज एनी मोर ट्रबल, और मुसीबत मत खड़ी करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।